तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। क्लोजिंग 25,740 पे आई है। अब इसके पहले एक चीज़ बता दूं मैं, निफ्टी की क्लोजिंग के पहले कि हुआ क्या। मार्केट क्या हुआ, खुला फ्लैट 24 प्लस पॉइंट खुला, जो कि हम फ्लैट ही समझेंगे। साइडवेज अपसाइड का मूव देने की कोशिश, लेकिन फिर फुल डाउन साइड हुआ। अब बहुत लोगों का मिस हुआ होगा कॉल वाला सेटअप बहुत लोगों का मिस हुआ होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ बेस से मिस हुआ होगा। पुट वाले में सेंसेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेंसेस की एक्सपायरी कल ही है तो उसके प्रीमियम सस्ते होंगे। लेकिन निफ्टी वाला भी गया है वैसे देखा जाए तो। फिर सेंसेस की बात करता हूँ मैं। 84,800 का पुट था आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है यही वाला पुट था। कुछ 140 150 पे धाका था। वो प्रीमियम वहां से डबल ट्रिपल हो गया, 2x 3x हो गया, भाग गया। बहुत बढ़िया बात और बहुत बढ़िया सेटअप बना। अब मैं आपको एक चीज का एडवाइस देना चाहूंगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट जैसे आज हुआ, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 30 to 40 मिनट साइडवेज ही रहता है, 30 to 40 मिनट साइडवेज ही रहता है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उसी प्रीमियम में देनी है जिस प्रीमियम में नीचे ज्यादा धागे, यानी कि जहाँ प्रीमियम चल रहा है उसके नीचे जो लाल धागे देता हो, जो जिस प्रीमियम में नीचे ज्यादा धागे है जहाँ प्रीमियम चल रहा है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सेकंड प्रायोरिटी उसी प्रीमियम में देनी है। अब कि मान लेते हैं कि जिसमें ज्यादा धागे हैं, वो वाला साइडवेज हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला है जैसे आज हुआ, ठीक है आज कौन सा वाला, पुट वाले में ज्यादा धागे थे इसलिए वो ऊपर गया। अब मान लेते हैं कि पुट वाले में ज्यादा धागे हैं और कॉल वाले ने ब्रेकआउट दे दिया, जो मैं ब्लू लाइन देता हूँ आप लोगों को ब्रेकआउट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर दिया, तो फिर उसमें प्रायोरिटी दे सकते हैं आप। लेकिन मान लेते हैं कि एक प्रीमियम ने ब्रेकआउट नहीं दिया, दूसरे प्रीमियम में ज्यादा धागे और वो धागे पे आ गए, तो फर्स्ट वाला सेटअप उसी में बनाना, पहली प्रायोरिटी उसी में देना, उसमें अच्छा सेटअप बन सकता है आपका। ठीक है, अब अगर दूसरा वाला ब्रेकआउट हो गया और पहला वाला नीचे वाले धागे पे नहीं आया, तो आप उसमें प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो ऐसे आपका सेटअप बनेगा। अब ये मत करना कि दोनों प्रीमियम उठा लिया, ब्रेकआउट वाला भी उठा लिया और दूसरा धागे पे वो भी उठा लिया, गलत कर रहे हो। किसी एक ही प्रीमियम को आपको उठाना चाहिए, किसी एक ही प्रीमियम में आपका सेटअप बनेगा। और एक प्रीमियम रनिंग है तब दूसरे प्रीमियम को देखना भी नहीं है, जब तक एक प्रीमियम का ऐसे टारगेट नहीं आया था। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप फॉलो कर गए तो लंबा टिकोगे मार्केट में। ठीक है, अब निफ्टी की क्लोजिंग 25,740 पे आई है। अब पहले निफ्टी का करेंगे हम लोग, उसके बाद सेंसेक्स की तरफ चलेंगे। हालांकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, पर हम लोग निफ्टी का चलेंगे। निफ्टी का अभी चार्ट ओपन किया है मैंने तो। अब एक चीज याद रखना, आप लोग दिमाग में बिठा लो, जैसे मैंने कहा मार्केट किसी का सगा नहीं, मार्केट ऊपर भी आ सकता है नीचे भी जा सकता है। तो ट्रैप करने की कोशिश की आज भी, अपसाइड का मूवमेंट दिया, सस्टेन नहीं किया, नीचे गिर गया। और ये मुझे पता था, मैंने आज एक ही सेटअप किया, पुट में किया, अच्छा सेटअप बना था मेरा। ठीक है, अब कल क्या करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप दोनों से हमें 25,800 के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है आपको। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 25,890 तक का पहला टारगेट मिल जाएगा आप लोगों को। और उसके ऊपर हमारा है 25,970, तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। 970 के ऊपर, अब आप बोलोगे कि 970 के ऊपर धागा क्यों नहीं लगा, तो इसके ऊपर 26,000 वाला साइकोलॉजी वाला है हमारा, 26-26-20 वाला, वो पूरा रेजिस्टेंस जोन है। बहुत अच्छा वाला रेजिस्टेंस है। एक फ्लो में ब्रेक कर जाता है तो बात अलग है, पर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा रेजिस्टेंस है। मार्केट गैप अप हो गया, यहाँ का इक्वल दिया बीच में, रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट आता है, कैंडल रिस्पेक्ट देती है धागे को, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा। ठीक है, टॉप पे कभी भी अवॉइड ही करना है आप लोगों को। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन को, दोनों ही सीनियरों में 25,700 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज जाती है, उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 25,620 का पहला टारगेट है आपका, और 25,540 का दूसरा टारगेट है। 25,540 का अच्छा वाला टारगेट है। ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में बढ़िया वाले 700 के ब्रेक डाउन पे। ठीक है, तो 800 और 700 इस पॉइंट के 100 पॉइंट के रेंज में घूमता है तो मार्केट साइडवेज से समझो। ठीक है, अब मैं आपको प्रीमियम में बताऊंगी क्या करना है। तो दोस्तों मैं चुका निफ्टी के 25,700 के कॉल में, क्लोजिंग आई 123 पे, और ये कल जैसा ही सिनेरियो हुआ है, मार्केट बेस पे क्लोज हुआ है। अब यही भी हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद भाग जाए यहीं से। मैंने आपको कल भी बात एक चीज बताई थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से ऐसा चीज हो रही है कि जिस प्रीमियम में कम धागे है, एक धागा है, वही प्रीमियम ब्रेकआउट कर जा रहा है, या वही प्रीमियम खुलते ही भाग रहा है। ये चीज हो रही है बहुत टाइम से। अब पता नहीं कल हो या ना हो, वो हम देखेंगे बाद में। अब ये प्रीमियम बेस पे क्लोज हुआ है, जिसका इसका बेस है 122। तो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, ये बड़ी कैंडल एक नीचे मार दे, तो ये कॉल का प्रीमियम अगर बेस के नीचे आ गया या कैंडल क्लोज कर गया, बेस के नीचे कैंडल क्लोज कर गया, कोई सेटअप इसमें नहीं बनने वाला। पुट में आप लोग ब्रेकआउट पे देख सकते हो, या लाल आगे पे रिस्पेक्ट मिलती है रिटेस्ट पे, तो देख सकते हो। हाँ ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कॉल साइड आप लोग देखना ना, मत करो जब तक बेस के नीचे
इसमें बेस इंट्राडे में बन जाता है वो बात की बात है, लेकिन मैं आपको सुबह की बात बता रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और यहीं पे कैंडल विक बना गया और सस्टेन कर दिया जैसे आज किया था, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 150 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 170, तो ये आपके टारगेट हो जाएंगे अगर यहाँ से विक बना के रिस्पेक्ट मिलती है धागे को। अब बड़ी कैंडल आ गई, गैप अप हो गया, तो क्या करें, तो 150 के ऊपर की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। 150 की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करते हैं, उसको हाई मक्कन जैसे हाई ब्रेक करते हैं 170 का पहला टारगेट हो जाएगा। छोटा सा टारगेट है पहला वाला, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से नीचे आ सकता है प्रीमियम, इसलिए पहला वाला जो है वो छोटा टारगेट है। उसके ऊपर बड़े वाला टारगेट है 220 का। इसके ऊपर कुछ है, हाँ इसके ऊपर है 270 वाला। 270, 220 और 170 ये आपके टारगेट मिल जाएंगे। बड़ी कैंडल आ गई, बड़ा गैप अप हो गया और मान लेते हैं कि इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज करता है 170 के ऊपर और उसका हाई ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से एक सेटअप देख सकते हैं। बाकी बीच में खुल जाता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा रिटेस्ट का। जैसे रिटेस्ट आता है और नीचे धागे पे क्या कहता है, रिस्पेक्ट देता है 5 से 10 सेकंड करके विक बना के, तो यहाँ से विक बना के अगर सर रिस्पेक्ट मिलती है धागे को तो अप साइड के लिए आपका सेटअप बन जाएगा। ये हो गई कॉल की बात। हम लोग पुट की बात करेंगे। दोस्तों ये है 25,750 का पुट, क्लोजिंग आई 110 पे। करना क्या है, देखो करना ये है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है गैप डाउन खुलता है, दोनों सीरियल में 140 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करना। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 200 का टारगेट आपको पहला मिल जाएगा और उसके ऊपर 260 और 200 दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, बीच में खुल गया, तो रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। धागे पे आगे विक बना के रिस्पेक्ट मिलती है तो आपको सेटअप मिल जाएगा। पर अगर बड़ी कैंडल आ गई और मान लेते हैं कि इसके ऊपर क्लोज हो गई 200 वाले धागे के ऊपर और कैंडल हाई ब्रेक कर दिया कैंडल क्लोज करके, तो फिर आपका एक सेटअप बन सकता है वहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना कि 5 पॉइंट के रेंज में रहना चाहिए बाइंग के, यानी कि 200 से 206 के बीच में, यानी जैसे 5 पॉइंट का जो रेंज है हमारा उसमें रहना चाहिए। ज़्यादा टॉप पे उठा मत लेना, वरना फिर आप लोग लॉस होगा तो गाली दोगे, ऐसे वैसे दोगे। अगर मार्केट फ्लैट खोलता है और अपसाइड का मूवमेंट है, गैप अप हो जाए, तो एक दागा 80 का यहाँ पे आके कैंडल क्या करता है, वीक बनाता है। अगर रिस्पेक्ट देता है 5 से 10 सेकंड करके, तो यहाँ से सेटअप बन सकता है। 140 का पहला टारगेट हो जाएगा और दूसरा 200 का। ये ब्रेक डाउन कर दे तो 50 का सपोर्ट है। यहाँ पे कैंडल वीक बना गया, 5 से 10 सेकंड सस्टेन कर गया इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे वीक बनाया था, नीचे जाने की कोशिश की थी पर हमारा 15 पॉइंट का ऐसे हिट नहीं हुआ, तो ऐसे आपका रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 80 का पहला टारगेट हो जाएगा, उसके बाद 140। ये दोनों धागे अगर टूट जाते हैं, बड़ी कैंडल आ जाती है, या मान लो दोनों धागे टूट जाते हैं किसी तरीके से, तो फिर जब इसका बेस है, यहाँ पे कैंडल क्या करती है, विक बना के सस्टेन करती है 5 से 10 सेकंड, धागे को रिस्पेक्ट मिलती है विक बना के। अगर इसके ऊपर ही रहता है तो टारगेट हो जाएगा पहला 50, दूसरा 80 और फिर 140। तो ऊपर के जितने धागे मैं कह रहा हूँ वो आपके टारगेट हो जाएंगे बेस से अच्छा सेटअप बन सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रीमियम आएगा तो लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी पुट में, और लिक्विडिटी ग्रैप करने के लिए एक स्पाइक आ सकता है पुट में बेस से। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। हम लोग सेंसेस की तरफ चलेंगे, उसकी एक्सपायरी भी है, उसे हम दानव कहते हैं, दानव है वो। तो दोस्तों ये है सेंसेस का इंडेक्स, क्लोजिंग आई है 84,376 के आसपास। अब इसमें करना क्या है, पहले मैं डाउन साइड की बात करूंगा, क्योंकि एक चीज है, डाउन साइड का जो सपोर्ट है, यानी कि जो ब्रेक डाउन लेवल है बहुत दूर है, जैसे कि 84,120 का इसका ब्रेक डाउन लेवल है, दूर है कितना पॉइंट, 200 पॉइंट दूर है, 200-250 पॉइंट दूर है। तो बड़ा गैप डाउन चाहिए आपको, या बड़ी कैंडल चाहिए सुबह सुबह में 200 पॉइंट की, तभी इसके नीचे अगर क्लोज करता है कैंडल, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, इसका लो ब्रेक करता है, तो आपका अच्छा सेटअप बनेगा। फिर आपके टारगेट हो जाएंगे 83,780 और उसके नीचे है 83,480। तो दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकडाउन पे। अब एक चीज है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ये वाले लेवल पे, जो कि ये 84,120 वाला है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाता हुआ दिखता है कि ये कैंडल ऊपर ही रहती है, रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका कॉल साइड के लिए। पर कॉल साइड में धागे होंगे तभी, अगर कॉल साइड में धागे नहीं है तो फिर कुछ भी हो जाए, इंडेक्स को देख के हम ट्रेड नहीं करेंगे, इंडेक्स को देख के हमारा प्रीमियम में सेटअप नहीं बने, तो अवॉइड ही करना। अगर धागे है तो बात अलग है, ठीक है। वैसे तो धागे नहीं है, उसके अंदर टूट जाए, अगर ये प्रीमियम यहाँ तक आ गया मान लो इंडेक्स, तो प्रीमियम के धागे टूट चुके होंगे ऑलरेडी, कॉल वाला ऑलरेडी बहुत नीचे चले गया होगा, ठीक है। तो एक चीज है बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, फॉलो करना चाहे कर सकते हो, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग इंडेक्स को देख के सेटअप बनाते नहीं है। अब अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है गैप अप होता है, दोनों ही सिनेरियो में आपको क्लोजिंग चाहिए 84,550 के ऊपर। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 84,920 का पहला टारगेट और 84,150 का दूसरा। दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिलेंगे। तो डाउन साइड में भी बढ़िया टारगेट है और अपसाइड में भी बढ़िया टारगेट है, तो आप उस हिसाब से प्रीमियम का बताता हूँ, उस हिसाब से आपको सेटअप बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सेंसेस का प्रीमियम देखेंगे, अच्छे से आप लोग देख लेना, कल एक्सपायरी है, कॉशियसली ट्रेड करें एक्सपायरी के दिन।
दोस्तों मैं आ चुका हूँ 84,000 के कॉल में। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं, धागा कोई नहीं है। कोई धागा दिख रहा है आपको नीचे में? कोई धागा नहीं है। क्लोजिंग आ रही है 450 पे। तो एक चीज है, जब तक ये प्रीमियम 500 के ऊपर 510 के ऊपर नहीं जाता है तब तक कोई सेटअप नहीं बनेगा। यानी कि जब तक 500 के ऊपर एक कैंडल क्लोज ना कर ले, मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुल जाए, दोनों ही सिनेरियो में 500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसको हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक करता है सीधा 620 का टारगेट लपटा देंगे ये आपको। उसके ऊपर 780 और उसके ऊपर कौन सा है 990। तो 3 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे 500 के ब्रेकआउट पे। अब मान लेते हैं गैप डाउन हो गया या फ्लैट खुलने का डाउन साइड का मूवमेंट आ गया, तो जब तक 500 के ऊपर ये प्रीमियम नहीं जाएगा नहीं फटेगा, ये प्रीमियम और नीचे जाके डीके हो जाएगा। तो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो, ठीक है ना। गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो अलग है, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम फ्री ऑलरेडी नीचे खुलते हैं अगर गैप डाउन हो गया मार्केट कॉल के, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट किसी तरीके से फ्लैट खुल गया या थोड़ा बहुत निगेटिव खुल गया, तो ये चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इसके ऊपर की क्लोजिंग के बाद ही आपको सेटअप अच्छा बनेगा। ठीक है, समझिए आपको। आई होप आपको कॉल में चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये है 84,500 का पुट, क्लोजिंग आई है 290 पे। करना क्या है, अब देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा टॉप पे। यानी कि अगर ये कल मार्केट गैप डाउन खुलता है या डाउन साइड का मूवमेंट देता है खुलते ही, तो पुट के प्रीमियम बहुत ज्यादा टॉप पे चलेंगे। ऐसा समझो कि ऑल टाइम हाई चले जाएंगे। तो मार्केट में फिर ओवरसोल्ड आ जाएगा, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा, मार्केट को एक रिटेस्ट की जरूरत है। मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए कल के दिन। तो मार्केट के पुट के प्रीमियम अगर नीचे आते हैं तो बहुत अच्छा सेटअप बनेंगे। पुट के प्रीमियम अगर नीचे आएंगे और धागे पे आएंगे तो बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है आपके पुट में, ठीक है। पर मार्केट अगर ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन दिए गया, मार्केट ओवरसोल्ड हो जाएगा, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये चीज होती है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जब मार्केट ऑल टाइम हाई गया था तब भी ये हुई थी, और मैंने आई एस एनालिसिस भी दिया था उस टाइम पे। आई होप आपको आपने वो एनालिसिस देखा होगा। तब तक अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, तो आपको पता होगा। अब मैं बात करता हूँ कि करना क्या है पुट में। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है गैप डाउन खुलता है, दोनों ही सिनेरियो में 340 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, काई मक्काना जैसे ही हाई ब्रेक होता है, पहला टारगेट 430 और दूसरा टारगेट 550। ये हमारा ऑल टाइम हाई है, ये हमारा ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर मार्केट जाता है तो आपको फिर 70 पॉइंट्स तक के टारगेट के रेंज लेने, यानी कि 550 से आपका 70 पॉइंट का ऊपर का टारगेट हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ब्रेकआउट आ गया बड़ा वाला तो। पर इतना टॉप पे मैं बताऊंगा अवॉइड ही करो, मतलब फालतू में फंस जाओगे। रीटेस्ट का वेट कर लेना। अब बड़ा गैप हो गया, बड़ी कैंडल आ गई, यहाँ कहीं खुल गया, रीटेस्ट का वेट करो। वीक बनेगा कैंडल तो सेटअप बन जाएगा यार, रिस्पेक्ट मिल दिया धागे को। क्यों टॉप पे करना है, क्यों टॉप पे फंसना है आप लोगों को? क्योंकि आप होप ट्रेडिंग करोगे, फिर यहाँ पे अगर आपने बाय करके फंस गए, प्रीमियम नीचे आ गया, अब आप लोग एग्जिट ही नहीं मार पाओगे। होप ट्रेडिंग करोगे, ऊपर आ जाए ऊपर आ जाए ऊपर आ जाए, क्योंकि आप लोग एसएल तो फॉलो करते नहीं हो। जो लोग करते हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं करते उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हो सकता है मार्केट कल अपसाइड का मूव दे, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है गैप अप खुलता है तो पहला धागा यहीं पे है 236, जो मुझे लग रहा है कल एक्सपायरी है तो टूट सकता है ये वाला। तो अगर मार्केट फ्लैट खोल के यहाँ पे आके पिक बना है, अगर इस धागे को रिस्पेक्ट मिल जाए तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है अपसाइड के टारगेट के लिए। अब अगर मार्केट खुलता है 30 से 40 मिनट साइडवेज रहता है, ध्यान से सुनना, 30 से 40 मिनट साइडवेज रहता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले धागे को प्रायोरिटी मत दे, इस वाले धागे को दे। अगर डीके हो गया, प्रीमियम नीचे आ जाता है, तो ब्रेकआउट कर देता है तो आपका सेटअप बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है, डीके हो गया, प्रीमियम नीचे आता है, इस वाले को मत दो प्रायोरिटी, इस वाले को, क्योंकि इस वाले से बड़े सेटअप बनता है। तो ये आपका 236 का एक धागा है। अब ये ब्रेक डाउन हो गया तो एक और धागा 150 और उसके नीचे 103। तो आपके 3 सपोर्ट के धागे यहाँ पे, टोटल 4 धागे। आज आपको 4 धागे दिख रहे होंगे मार्केट, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा टॉप पे और नीचे बहुत ज्यादा सपोर्ट्स है। तो ये 1 2 3, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुट में अच्छे सेटअप बन सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पे आकर रिस्पेक्ट दे तो यहाँ से सेटअप बनेगा, यहाँ पे आकर रिस्पेक्ट दे तो यहाँ से। तो जो भी लाल धागे पे आकर रिस्पेक्ट देता है, इस तरीके से विक बना के उसी धागे के ऊपर सस्टेन करके विक बनाता है, और 5 से 10 सेकंड उसी के ऊपर सस्टेन करके विक बना के, तो वहां से बड़े वाला सेटअप बन सकता है। अब इसका जो बेस है वो 55 पे, अगर ये प्रीमियम 55 पे आ गया तो मिस मत करना। प्रीमियम 55 पे आता है, विक बना के इसके ऊपर ही 5 से 10 सेकंड अगर सस्टेन कर गया, धागे को रिस्पेक्ट मिल गई, तो मिस मत करना, बहुत बड़ा सेटअप बनेगा। क्योंकि फिर आपको 2x का टारगेट मिल जाएगा, जो कि 100 का है पहला टारगेट, दूसरा 150, और उसके ऊपर जाता है तो फिर और बड़े वाला। तो ऊपर के धागे जितने वो आपके टारगेट हो जाएंगे, तो बहुत बड़े वाला टारगेट मिलेगा बेस से। तो बेस पे मिस मत करना, लिक्विडिटी क्रिएट होकर प्रीमियम नीचे आएगा, यहाँ से फट सकता है, ठीक है, फट सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यही था एनालिसिस। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कोशिश रिलेटेड करो, एनालिसिस को फॉलो करो, और प्राइस एक्शन सीखना है, धागे लगाना सीखना है तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।
और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको कल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।